हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हमने 10 सेट जो एडोटेरिया का बिहार जीके है उसका कर लिया था। टोटल 500 क्वेश्चन उसमें थे। इसमें जो है हम 8 सेट करेंगे और एक जो आपका 18वां ऐसे 19वां है, 19वां और 20वां सेट जो होगा वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का होगा, इसलिए उसको मात्र एक सेट में हम उसको कवर करेंगे। तो 100 क्वेश्चन आपको जो सर्वे और बजट का मिलेगा वो, और उसके बाद जो है उसके पहले 18 तक इसमें 8 सेट मिलेंगे। इसमें भी आपको 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 300 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। तो ये हो गया, और साथ ही साथ जो है हम बजट और सर्वे अलग कर लेंगे ताकि आपको वो देखने में छोटा वीडियो रहेगा तो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसको अलग करेंगे और इसको जो है एक साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे अब हम क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। दूसरा है कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो ये था पावापुरी। अगला क्वेश्चन कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो ये करने वाले थे स्थूलभद्र। कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। यहाँ पर आपको दूसरा भी पूछ सकता है कि द्वितीय संगीति जो जैन धर्म का होता है, ऐसे क्वेश्चन में आएगा ही। तो द्वितीय जो होता है ये होता है कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। और इसमें स्थान आपको नहीं दिया है, लेकिन पहला जो जैन संगीति होती है ये पाटलिपुत्र जो बिहार में, आप जानते ही हैं कि बिहार में है, और 300 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, और इसमें हुआ था क्या कि बिखरे व लुप्त ग्रंथों का संचयन व पुनः प्रणयन और 12 अंकों का प्रणयन इसमें किया गया था। और जैन धर्मों जो है, जैन धर्म का 2 संप्रदाय में यहाँ पर विभाजन होता है। एक संप्रदाय जो है दिगंबर कहलाता है। इसमें है क्या कि जो नग्न रहने वाले होते थे, जो नग्न रहने वाले वो दिगंबर कहलाते थे, और इसके नेतृत्वकर्ता जो भद्रबाहु के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा जो है श्वेतांबर था, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये स्थूलभद्र थे। याद रखना है कि पहला जैन संगीति जो अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र, ये श्वेतांबर के भी नेतृत्व करता है, और यह 300 ईस्वी पूर्व में होता है। और 2 भाग जो है इसी में प्रथम संगीति में ही बढ़ता है, एक दिगंबर के रूप में जिसके भद्रबाहु हैं, और एक श्वेतांबर के रूप में जिसके देखिए द्वितीय जो संगीति होती है वह वल्लभी, गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवार्धी क्षमा शर्मन थे, ये श्वेतांबर आचार्य थे। और ये होता कब है ये पूछ लेगा तो 512 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये ईस्वी में है, और पहला जो होता है वो 300 ईस्वी पूर्व में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो आप दोनों में हमने यहाँ पर चर्चा की और दोनों को आप बता सकते हैं। ठीक है, और ये भी अगर याद होना चाहिए तो आपको हम बता दें कि थोड़ा जैन धर्म का आ गया तो थोड़ा हम चर्चा भी कर लेते हैं कि एक त्रिरत्न, ये जो त्रिरत्न है ये जैन धर्म के, ठीक, इसमें आपको ये याद रखना है कि जैन धर्म में शिक्षाओं से संबंधित त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया, और जिसे जौहर भी कहा जाता है। क्या कहलाता है? जौहर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया है। और त्रिरत्न में आपको ये याद रखना है कि सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा, और सम्यक आचरण यानी कि अहितकर कार्यों का निषेध और हितकारी कार्यों का आचरण होना चाहिए, ये याद रखना है। और तीनों में सर्वाधिक महत्व जो है वह सम्यक आचरण को दिया जाता है।
तो इतने सारे बात हमने यहाँ पर चर्चा की, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो ये थे धनानंद, ठीक है। अगला है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थाई राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। अस्थाई राजधानी के रूप में यह करता है कालाशोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो ये देवपाल। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। तो ये शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। तो ये याद रखना है कि पटना में, सारण में और शाहाबाद, ये सभी जगह थे। तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। कब करते हैं। तो ये 4 मार्च 1928 ईस्वी को गठन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि एक मिनट, दसवां है कि बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये शाहपुर भोजपुर में होता है। अगला है कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। तो ये करता है शाहजहां के काल में। अगला है कि किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था। तो ये जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का पुत्र। अगला देखेंगे कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया। तो ये शाइस्ता खान के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था। तो ये था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगला क्वेश्चन कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद ही होगा कि 1922 आएगा तो CR दास होंगे। कौन होंगे। CR दास। और ये 37वां भी है, गया भी याद रखना है, 1922 भी याद रखना है और चित्तरंजन दास को भी याद रखना है। 4-5 क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये टोटल 31 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी। तो ये 1929 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो ये 16 दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को होता है। अगला है कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो 3/20 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। तो ये था असहयोग आंदोलन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो ये महिला का नाम याद रखना है कि ये सरस्वती देवी थी और श्रीमती साधना देवी थी, दोनों थी। तो एक से अधिक में उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था तो बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाए गए थे मीरन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये बिहार आया था जहांगीर के समय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो ये था दाऊद खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ये 90% भाग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो ये खादर मिट्टी। क्या है? ये खादर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये गंडक नदी है। कौन? गंडक। अगला क्वेश्चन है कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानंदा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको पता ही है कि कहाँ है? गया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, ये टोटल 8 जिले हैं और 8 जिले के बारे में हमने आपको बताया था कि आप ऊपर से अगर उत्तर से चलेंगे, उत्तर पश्चिम से, तो पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है और सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है और कैमूर और रोहतास। टोटल 8 जिले टच करते हैं यूपी से। पश्चिम में यूपी पड़ता है बिहार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये वैशाली जिला में है, हाजीपुर में। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये है बाण सागर परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन खरीफ फसल के उदाहरण हैं? आपको पता ही है कि खरीफ फसल क्या है? धान है। और कौन सा है? तो ज्वार है और है बाजरा। मतलब गर्मी के अभी जो मौसम चल रहे हैं ये खरीफ फसल वाले हैं। तो अभी ये सारे जो हैं उगाए जाते हैं। अगला देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन का अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये कौन है? तो ये बिहार ही है। कौन है? बिहार है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? तो ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, चंपारण के क्षेत्र होंगे। यहाँ पर जो है गन्ना की खेती होती है और गोपालगंज हो गया, यहाँ पर भी होता है। 37 नंबर देखेंगे कि बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है, उसको काटना है। तो ये पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर नहीं है। आप उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य चंपारण, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये सभी सुमेलित हैं और जो है पंत वन्यजीव नहीं है सुमेलित। अगला है कि दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हो चुका है? तो आपको पता ही है
कि शाही कौन है, शाही लीची है, मगही पान है और कतरनी चावल है। ये सभी के सभी हैं। तो डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो ये जिला आपका कैमूर है। कौन है? कैमूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये है आपको 71.2%। अगला है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको पता ही है, ये है उत्तर से दक्षिण। ये है क्या है? उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3, 4, 5। अगर यह पूरब से पश्चिम रहता तो 483 हो जाता। यही उत्तर से दक्षिण है तो 345 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? कौन सा जो है सीट है जो अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये कटोरिया है, मनिहारी है और इमामगंज है। ये तीनों के तीनों हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे बिहार विधानसभा के। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 213 है। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 5 इकाइयां हैं। कितना है? 5 इकाई है। अगला है कि किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो ये होता है मुख्य सचिव। ठीक है, अगला है कि पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो टोटल 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना है। अगला है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। कौन? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन और इसका अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हुए? तो महामाया प्रसाद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 11वां नंबर सीट जो था वो समाप्त होता है। अब हम 12वां नंबर सीट पर चलेंगे। इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है। अगला क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता क्या है? तो ये आपको याद रखना है, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ पद पर न बैठा हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, ये विधानसभा का सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना प्रतिशत जो है कितना होना चाहिए? तो ये टोटल होगा कितना? तो 1/10 होगा। बिहार जो है आपको याद रखना है कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का, तो इसमें कोई भी नहीं है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है? तो ये टोटल 7,000 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य है 7,000 होना। अगला है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये टोटल होता है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो ये 10वीं
पंचवर्षीय योजना था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कैमूर क्या है? कैमूर आता है। और कौन आता है इसमें? तो नालंदा आता है और बक्सर, ये तीनों के तीनों पटना प्रमंडल के क्षेत्र में हैं। अगला क्वेश्चन 6 टोटल पटना प्रमंडल में है। अगला है कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन? तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये दुर्गावती जलप्रपात को। अगला क्वेश्चन बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो ये पोटास का जो है प्रधानता अधिक होता है। अगला है कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो 1934 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक अनामिका। अगला क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री कोशी मलवली योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? ये टोटल 7 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चम्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी जो है राशि प्रदान की जाती है? तो ये 51,000 रुपये। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो ये है भोला प्रसाद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से जो है गंगा नदी में प्रवेश करती है या मिलती है? तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको सोन भी है, फल्गु भी है और पुनपुन और कर्मनाशा भी है। चारों मिलते हैं कहाँ? दक्षिण से। ऐसा आप बनाएंगे तो ये भाग जो है, ये भाग क्या है? दक्षिण का भाग है। इधर से आकर सभी क्या करता है? मिलता है गंगा में जाके। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे घोंघा झील के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो गोगाबिल झील को ही घोंघा झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 2 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे जीवितगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि औदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये करने वाला कौन? तो बख्तियार खिलजी था। अगला है क्वेश्चन कि चीनी यात्री इति सिंह बिहार का भ्रमण किया था कहाँ पर करता है? तो ये कब करता है? तो ये 7वीं शताब्दी में करता है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो ये करने वाला कुमार गुप्त था। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये थे महिपाल प्रथम। ठीक है, ये नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवपाल ने जावा के शासक वाल पुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये नालंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सर्वोत्त उदाहरण है कह सकते हैं आप। और यह जो है मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये करवाने वाले इब्राहिम खान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी यात्री हेनसांग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये कहाँ पर करता है? तो ये करता है नालंदा में। अगला है कि कर्नाट वंश का पुनः अंत कब हो जाता है? कितना ईस्वी? तो 1378 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो ये कौन था? तो ये था आपका मुवारिज खान। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का नाम बिहार जो है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने किया था? तो ये करने वाला तुर्क था, ठीक है, तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो ये गोरखपुर के जेल में थे। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो इसमें आपको याद रखना है कि FG सलाई थे, वर्ज किशोर प्रसाद थे और राम नमी प्रसाद भी इसमें थे। और ये उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होंगे। अगला है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद। अगला क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये थे मलिक अलाउद्दीन जानी। मलिक जानी भी इनको कहते हैं। अगला है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये कौन थे? तो ये मेगास्थनीज इंडिका में मिलता है। अगला है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? तो ये करने वाला पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया था? ये करने वाला कौन था? तो ये करने वाला सर विलियम जोन्स था। अगला है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो ये टोटल 5 भाग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो 261 ईस्वी पूर्व में करता है। अगला है कि किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ? हमने पहले ही पार्ट में आपको ये बताया था और ये प्रथम ही था 300 ईस्वी पूर्व में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र श्वेतांबर हो गए और यहाँ पर आपको याद भी होगा कि एक हुए कौन? एक भद्रबाहु हुए, वे दिगंबर हो गए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 47 में बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो ये कहाँ कहाँ था? तो ये भागलपुर और मुंगेर। अगला है कि बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो ये थे जरासंध, ठीक है, संघ। अगला हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नाग दशक था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है चंपारण से। तो इस प्रकार से 12वां भी सेट समाप्त होता है। अब हम 13वें सेट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो ये जो है थुंगन समिति थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई? तो ये अनुच्छेद 40 है। क्या है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या हैं? तो यहाँ पर याद रखना है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो और किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ये सभी के सभी हो जाएंगे डी नंबर उत्तर। अगला है कि राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो क्या है कार्य? तो महिलाओं के अधिकार
की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये सभी के सभी हैं। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष होता है। अगला है कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो 9 क्या है प्रमंडल है और अनुमंडल 101 है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बी होगा। अगला है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है, तो ये कहाँ, तो राज्यपाल में। अगला देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है, तो ये 40। सी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन के बिहार में धारवाल क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, तो ये नदी है आपका कर्मनाशा, ये दक्षिण का है। ठीक है, अगला देखेंगे फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, तो ये छोटा नागपुर का पठार है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, ये कौन सा जलकुंड है, तो ये ब्रह्म कुंड है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये किया गया 2007 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये 3 पाए जाते हैं, क्लास 7 में आपने पढ़ा भी है। अगला है कि विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भागलपुर में। कहाँ पे, भागलपुर में। अगला क्वेश्चन कि बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप जो है, कृषि मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 2008 में। अगला क्वेश्चन कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरिगेशन का उत्पादन होता है, तो ये है आपका बेगूसराय। अगला क्वेश्चन कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा, तो ये है सर्च लाइट। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया, तो ये 1998 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकरण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ये 11.3% और सभी क्या है, ग्रामीण है। अगला देखेंगे कि बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम आप बताएंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या घनत्व है, तो शिवहर में है और पटना में है और उसके बाद दरभंगा में है। ठीक है, 1880 शिवहर में है। यहाँ पर 23 नंबर है कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बनता है, तो ये बिहार ही है। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, तो ये अनुच्छेद 168 है। अगला क्वेश्चन कि बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है, तो ये मधेपुरा। ए नंबर उत्तर होगा। अगला 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो ये विलियम टेलर था। अगला है कि पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया, तो ये 1770 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये मोहम्मद फखरुद्दीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये श्रीमती अधूर कामनी देवी थी। ये भी हमने आपको SCERT में पढ़ाया है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर
सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? तो ये थे फणीश्वर नाथ घोष। अगला क्वेश्चन है कि पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो ये थे अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन अहमदुल्ला। अगला है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये बेगूसराय से गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन के पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1921 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो स्वामी सहजानंद होते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो ये करने वाले गुरु नानक देव थे, जो ये भागलपुर की ओर भी गए थे। यहाँ पर 40 नंबर देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो जो किया था इब्न बतूता जो है नहीं करता है, धर्मराम स्वामी, इत्ती सिंह और फाहियान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित? तो ये वंश था तुगलक वंश। किस वंश? तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये किया था आदित्य सेन ने। अगला क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो ये समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन कि मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया? तो ये उदयीन था। अगला है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम दिया जाता है? तो वही है, आपको याद रखना है, अजातशत्रु हैं। कौन है? अजातशत्रु। अगला है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के जो है स्तंभ लेख नहीं है कहाँ? तो ये आपको रुमनीन देई और लोरिया और रामपुरवा और लोरिया अरेराज, ये सभी में है और रोमीन देई में नहीं है। ठीक है। अगला देखेंगे बिहार में। और मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो ये महापद्म नंद हैं। अगला है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अगला है कि तिरहुत, देखिए 86 में ये आता है और उससे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो चला जाता है। तो काल पूछ रहा है तो इसी के काल में होता है, लेकिन निर्माण का जो है शिलान्यास का जो है बात करेगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और जो काल था पूर्ण रूपेण हो जाता है, पूरा हो जाता है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। अगला देखेंगे तिरहुत के बेनवार वंश के किस शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो ये शिव सिंह थे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका टोटल होता है समाप्त। अब हम 14वां जो पार्ट है उसको करेंगे, सेट को 14वां सेट है और 14वां सेट का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब इसमें अब
14वां सेट में पहला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन था? तो ये बज्जी था। अगला क्वेश्चन कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में आया था। अगला कोई ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन कि बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो ये 1/6 था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर, और जिसको राजगिरी भी कहते हैं, का दुर्गीकरण करवाया था? तो ये अवंती मालवा का था, इसके कारण से। अगला क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो ये महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? ये 3 वर्ष तक रहता है। अगला क्वेश्चन है कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये वेनवार वंश था। कौन था? वेनवार। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? तो ये 199 परगना था। अगला क्वेश्चन कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये 1770 में। कब? 1770। बिहार उसमें क्या था? बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये होता है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1858 को। अगला क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे थे। अगला क्वेश्चन पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाबाजी ठाकुर दास ने। अगला क्वेश्चन है कि सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये करने वाले सिंधु कान्हू थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बलदेव सहाय थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, शीलभद्र याची थे। अगला क्वेश्चन जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को मतलब उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई? तो ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये जॉन मार्शल था। अगला क्वेश्चन बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये चंपारण था। गया और मुंगेर सारण में होम रूल का प्रचार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या किया था? तो ये था मेजर होम्स। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में। अगला अंग महाजनपद की राजधानी थी तो चंपा। बंत जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये नालंदा में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कैमूर के पठारी भाग में। यहाँ पर चूना पत्थर भी मिलते हैं, रोहतास और
कैमूर में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो ये अधिकार आपको याद रखने हैं कि वित्त संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्याय संबंधी सभी अधिकार हैं, एक से अधिक हो जाएंगे। अगला है कि किस जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो इसका उत्तर 201 हो जाएगा, अनुच्छेद 201। फागू चौहान भी कुछ जो है रख कर गए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो पुराना जलोढ़ का जो मिट्टी होता है वो पाया जाता है, और केवाल मिट्टी, केवाल और पुराना दोनों याद रखना है, बी और सी हो जाएगा, तो ए से अधिक उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं जो है मौसम पाई जाती है? तो 3 प्रकार की मौसम होते हैं। अगला है कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब? तो यह मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु, और जून से जो है सितंबर तक वर्षा ऋतु होता है। अभी बारिश की मौसम चल रहे हैं। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? सोन की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो ऐसे आप बनाएंगे तो ये पूर्व का भाग है, तो ये कौन हो जाएगा? तो ये महानंदा है, ए नंबर उत्तर होगा। अगला है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु कितना है? तो ये 62 वर्ष की आयु होती है। अगला है कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? तो ग्राम पंचायत। अगला कि किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल होंगे। अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपको 38 है, टोटल 38। अगला क्वेश्चन कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो एक अस्थाई सदस्य, ये तो सत्य है, इसमें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये गलत है। इस सदन के में राज्यपाल 1/6 होते हैं, ना कि 1/3 होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो बी और सी इसमें गलत है, और 1 से अधिक इसमें गलत हैं। ठीक है, इसलिए डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो ये 1/3, इसमें 1/3 होगा। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये 1925 में। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये याद रखना है आपको, 51.5% महिला का। और सबसे ज़्यादा महिला जो साक्षर है वो कहाँ? रोहतास में। पुरुष भी रोहतास में, जिला भी रोहतास। अगला है कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन? तो ये महेश नारायण थे। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र के संबोधित किया था? कब किया था? तो ये 2006, उस वक्त क्या थे? ये राष्ट्रपति थे। अगला देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन होते हैं? तो ये अमर्त्य सेन होते हैं। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर? तो ये समस्तीपुर, पूसा। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये मैथिली है। क्या है? मैथिली। अगला है बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों में, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया। अगला देखेंगे कि उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे जो है लंबी सहायक नदी है? तो ये कोसी है। कौन है? कोसी। अगला है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज है। कौन है? किशनगंज। अगला अब हम देखेंगे 15वां सेट को। ये आपका समाप्त हो गया है, अब हम 15वां सेट देखेंगे।
15 ये पहला क्वेश्चन देखिएगा 15वां का सेट का, कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये अंग था। कौन था? अंग। अगला क्वेश्चन कि हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी, जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो ये बिंबिसार ही था। अगला क्वेश्चन कि मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ? तो ये होता है निर्याबली सूत्र में। अगला क्वेश्चन कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये कनिंघम थे। कौन? तो कनिंघम। अगला क्वेश्चन कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये राजगीर में देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में होता है। और दूसरा जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो गुजरात के, आपको स्थान याद रखने होंगे, बल्लभी में। ठीक है, गुजरात के ये जो बल्लभी स्थान है वहाँ पर होता है द्वितीय। ये 512 ईस्वी में होता है, ये भी याद रखना है आपको। प्रथम जैन संगीति कहेगा तो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। इसी में दो भाग होता है, एक होता है दिगंबर, इसमें भद्रबाहु होते हैं, और एक होता है श्वेतांबर, इसमें स्थूलभद्र होते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कार्यानंद शर्मा के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था तो किसने? तो ये सिया राम सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना की थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये 1992 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो ये 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो ये अब्दुल वारी थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की थी? तो ये करने वाले थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। ये दोनों का नाम याद रखना है, एक से अधिक उत्तर होंगे। अगला है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये करने वाले थे मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था? ये चंपारण वाली बात है, तो याद रखना है ये FG स्लाई थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशिष्ट कहाँ से प्राप्त हुआ? ये होता है कुम्हार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित होता है? तो ये होता है कण्व वंश। शुंग वंश गया, कण्व आया। अगला है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? तो ये गुप्त काल में। अगला कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? तो आदित्य सेन ने। C नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 2 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है कि दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये हो जाएंगे, आपको याद रखना है 7वीं, 8वीं और 40वीं, ये तीनों रेजिमेंट थे। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला है कि बिहार के बहावी नेताओं में
आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी? तो ये मिला था अहमदुल्लाह को। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये होता है 1855 से 56 के बीच। अगला है कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ये ढाका अनुशीलन समिति। अगला, विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष आयु और किसी भी लाभ के पद पर आसीन न हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये कौन थे? तो ये एडवर्ड चैम्पस शमियार थे। अगला है कि बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो ये बक्सर में। अगला, पटना प्रमंडल के कितने अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो 6 आते हैं। अगला कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 2018 में की जाती है। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो 60-40। 60 कौन? तो केंद्र, 40 राज्य। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला जिला नियोजन गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया आपको मुंगेर में। अगला क्वेश्चन कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो ये बिहार ही है। अगला कि महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये 2002 को। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटना में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो ये सुपौल है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं गुजरती है? तो ये है आपका पुनपुन, ये दक्षिण में है। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ पे? तो ये उत्तरी बिहार में। अगला, मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से? तो ये अंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये 5 जून 1974 को। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन हुए? तो ये रामधारी सिंह दिनकर होते हैं, बेगूसराय सिमरिया। अगला देखेंगे कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक नदी पर। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? उत्तर हो जाएगा 2011 को। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो ये 15 फरवरी को। अगला कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये खगड़िया में किया जाता है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये जिला किशनगंज है। और मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो ये झारखंड है। कौन है? झारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे और सेट होगा आपका 16वां। इसमें 16वां में पहला क्वेश्चन देखिएगा कि बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा
किया गया था, तो ये मेजर किट्टी थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में तुर्कों के अफ़गान का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है, तो ये तबकात ए नासरी में है। अगला है कि मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था, तो ये थे अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन कि खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियाँ का वर्णन है, तो 549। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विजय मतलब जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था, तो ये वीतराग होते थे। अगला देखेंगे कि निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था, तो ये उदयीन थे। अगला क्वेश्चन अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है, तो ये रोमिन देई हैं। अगला देखेंगे कराधान की बात है। अगला देखेंगे कि मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता, तो ये कानूनगो होते थे। अगला देखेंगे कि अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था, तो ये मुनीम खान थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था, तो ये शैव धर्म थे। कौन, तो शैव धर्म। अगला विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई, तो ये मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन कि किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी, तो ये धर्मपाल था। अगला कि कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से, तो ये जिला दरभंगा है। अगला क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था, तो ये हरि सिंह देव थे। अगला है कि किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा की मिलती है, तो ये आपको याद रखना है मनीर से। अगला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था, तो ये चरखा समिति था। बी नंबर उत्तर होगा। अगला कि पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से प्राप्त किया गया, तो ये जापान से। अगला क्वेश्चन कि खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये 1961 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं। राजगीर गया जो दक्षिण का क्षेत्र है इसमें, तो ये धारवाड़ होता है। क्या है, धारवाड़ का चट्टान है। अगला देखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन होगा, तो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है, तो ये है नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। अगला कन्या उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो ये है बेतिया। अगला वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष बनाया जाता है, तो 2 से 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, तो ये नलकूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन कि बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये जमुई में है। अगला क्वेश्चन कि धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन से, तो ये मैग्नीज हैं। अगला क्वेश्चन कि राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिलती है, तो ये मिलता है 2001 में। और मांझर कुंड कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में। कोहिरा बांध स्थित है, तो कैमूर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है पाया जाएगा। और बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ
कब हुआ था? तो ये 1978 ईस्वी को होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2008 से 9 के बीच में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक शिक्षा का ऋण शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो ये 4 लाख। अगला है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो ये 1000 रुपये। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये विद्यापति। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो ये है महाधिवक्ता की नियुक्ति। अगला, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनते हैं? तो ये उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। अगला कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार किए हैं, ये 5 भाग हैं। ठीक है। अगला कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया? तो ये सासाराम के समीप करता है। अगला है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ये भागलपुर में होता है। अगला क्वेश्चन कि हिंदू वायाज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किया था? तो ये बंकिम चंद्र मिश्र के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन के मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो ये अध्यक्ष होते हैं सर अली इमाम। अगला है कि सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये करने वाले थे आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला या क्षेत्र से शुरू किया था? तो चंपारण। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो ये गिरिवरधर धारी चौधरी थे। अगला क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ होता है? तो ये होता है 1932 में और मुजफ्फरपुर में। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण था, तो ये सोरा था, सोरा। अगला देखेंगे, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन 1936 चलाया गया? तो ये थे कार्यानंद शर्मा। तो ये समाप्त होता है। अब हम चलेंगे 17वां सेट होगा और इसमें आपको मात्र 40 क्वेश्चन होंगे। ये जो सेट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बिहार के प्रथम जो होते हैं उनका पूरा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की जो है पहली महिला कौन बनी? तो ये हैं लक्ष्मी झा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो पटना जंक्शन पर। अगला कि बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया? तो ये अरवल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा? तो ये
गया में। अगला, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन? तो ये नालंदा। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भागलपुर में। अगला, कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये समस्तीपुर को। अगला, कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बोध गया में या हिसुआ या बिहटा में। तो याद रखना है, इसमें हिसुआ उत्तर हो जाएगा, हिसुआ, बी नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो पटना से रांची। अगला, कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? तो ये पटना में। अगला क्वेश्चन, कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन, कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर है। अगला क्वेश्चन, कि विश्व के किस देश ने लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो ये जार्जिया है। अगला क्वेश्चन, कि भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन, कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो ये पटना में। 100%। अगला क्वेश्चन, 100% हर घर जल का नल जो है, हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बनता है? तो ये अरवल बनता है। और 5G की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बनता है? तो ये पटना हवाई अड्डा है। और बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये IGIMS में किया गया है और ये पटना में है। अगला क्वेश्चन, कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये औरंगाबाद, पटना और दरभंगा तक। अगला क्वेश्चन, कि भोजपुरी भाषा का पहला OTP ऐप किस नाम से जारी किया गया? तो ये चौपाल नाम से, बी नंबर उत्तर होगा। अगला, कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये पटना में खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, कि बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया? तो ये टोटल आपको याद रखना है कि कैमूर ही है। कौन है? कैमूर। अगला क्वेश्चन, कि पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो ये बरौनी में। अगला, कि बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया? तो ये पटना नगर निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कि लड़कियों एवं महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनता है? तो ये आपका बिहार ही बनता है या झारखंड? तो ये बिहार बनता है। कौन? तो बिहार बनता है। अगला क्वेश्चन, कि बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया, यह किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन, कि बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियां की खेती शुरू की गई है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो ये नालंदा में। अगला क्वेश्चन कि मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनता है? तो बिहार बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला बनता है, तो ये जहानाबाद। और ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनता है? तो बिहार बनता है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो सुपौल को। अगला क्वेश्चन कि किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ये 15 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। और मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो भोजपुर में। और अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार में मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में। तो इस प्रकार से यह 40 क्वेश्चन बिहार के प्रथम से समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिहार से संबंधित पुरस्कार। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम अब शुरू कर चुके हैं, बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 5 हैं। अगला है कि बिहार की किस ANM वर्कर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा गायत्री कुमारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ भूजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये थे बबीता गुप्ता। अगला क्वेश्चन कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं अक्षय आनंद सन्नी। अगला है कि वर्ष 2021 के लिए किसे राष्ट्रपति 2023 द्वारा 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके कुमुद झा दीवान। अगला क्वेश्चन कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस मंत्रालय विभाग को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पंचायती राज विभाग है। अगला क्वेश्चन कि व्यवसाय क्षेत्र में योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हैं अशोक तिवारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के किस रंगकर्मी या नाटककार को मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं राजेश कुमार। अगला है कि तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किसे विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं प्रोफेसर जाहिद अशरफ। अगला कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं श्रम संसाधन विभाग। अगला कि बिहार के किस जिले के जिलाधिकारी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये गया। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं सौरभ सुमन। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
तो ये है मैथिली ठाकुर। अगला कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये अरुण कुमार झा है प्रोफेसर। अगला कि बिहार के रहने वाले काजल कर्ण ने हाल ही में किस भाषा में गीता का अनुवाद किया, तो ये मैथिली भाषा है। अब हम 19वां देखेंगे, जिसमें इसको जो है हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और आपको जो भी बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है ये दोनों एक वीडियो में आपको हम दे देंगे, ताकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो एक दो क्वेश्चन जो भी इससे करंट में पूछेगा तो अलग से वीडियो रहेगा, तो आप 10-5 मिनट जो है आराम से देख सकते हैं। तो इसलिए यहीं पर इसको आज हम रोकेंगे और टोटल 8 जो है सेट इसमें हम किए हैं। अब जो है जितने भी सेट जैसे कि बजट और जो सर्वे है ये दोनों एक में आ जाएगा, और देखेंगे तो बिहार का अलग कर देंगे और जो भारत का है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है उसका क्वेश्चन हम अलग कर देंगे। 100 क्वेश्चन है तो उसको अलग अलग करके हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।